अस्सलामुअलैकुम। फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल यूके एजुकेशन में। आज हम साइंस के क्लास लेने जा रहे हैं जिसमें बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको धावन सोडे के बारे में पढ़ाया जाएगा और एक ही वीडियो में धावन सोडा बिल्कुल कंप्लीट, जिसमें अणुसूत्र, अनुभार और रासायनिक नाम, रासायनिक सूत्र, भौतिक गुण, रासायनिक गुण बनाने की विधि और उसके उपयोग का वर्णन किया जाएगा, जो बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए देखिए, सबसे पहली चीज ये आपके पास धावन सोडा। धावन सोडा का और किस किस नाम से जाना जाता है याद तो कर लेते हैं बच्चे, धावन सोडा। लेकिन इसके अलावा अगर जो धावन सोडा ना आया और इसका नाम दूसरा चेंज करके दे दिया तो फिर उसकी पहचान कैसे होगी, तो इस वीडियो में सारी चीजें बताई जाएंगी। तो चलिए देखिए, साधारण नाम इसका क्या क्या आएगा। साधारण नाम में लिखेंगे सबसे पहले इसका नाम है धावन सोडा। जैसे कि नाम से पता लग रहा होगा आपको कि धोने का सोडा, धावन सोडा। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, एक तो धावन सोडा हो गया और एक दूसरा नाम है इसका सोडा एश। क्या होगा, सोडा एश। इसी का दूसरा नाम क्या होगा, धावन सोडा, सोडा एश, और नाम है इसका वॉशिंग पाउडर। इंग्लिश में बोलते हैं इसे वॉशिंग पाउडर। देखिए, धावन सोडा, सोडा एश, वॉशिंग पाउडर। अब दूसरी चीज आती है इसके रासायनिक नाम की। कभी कभी ऐसा होता है कि साधारण नाम ना दे करके इसका रासायनिक नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि इसके बनाने की विधि लिखो। तो चलिए, रासायनिक नाम इसका क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। दूसरा फॉर्मूला इसका ऐसे लिखा जाएगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, और इसका अनुसूत्र होता है Na2CO3। दूसरा, ये तो इसके अकॉर्डिंग हुआ सोडियम कार्बोनेट, लेकिन जब डेका लगेगा तो इसे लिखेंगे Na2CO3 इंटू 10H2O। तो जल की मात्रा इसमें 10 ली जाएगी, तो ये बनेगा आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। लेकिन जब ये निर्जलीकरण हो, यानी कि इसमें जल की मात्रा कुछ भी ना हो, तब लिखा जाएगा सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होगा Na2CO3। अब देखिए इसका अनुभार। अनुभार कैसे लिखोगे, Na का परमाणु क्रमांक कितना हो, 23, और 2 इसलिए क्योंकि 2 पहले आया, तो इसलिए 23 मल्टीप्लाई कर दी 2 की, और फिर प्लस कार्बन का कितना है परमाणु क्रमांक 12, ऑक्सीजन का कितना है 16, और 3 लिए तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ऑक्सीजन के कितने अणु है यहाँ 3, और फिर प्लस में 10H का जो होगा कितना होगा 1, और ऑक्सीजन का कितना होगा 16। इनकी मल्टीप्लाई करोगे 23 दूनी कितने हो गए 46, और प्लस में कितना 12, 16 थे कितने हो गए 48, और फिर प्लस में 10, और ये कितना हुआ 2 और 16 18। इन सब को ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, देखो 46 प्लस 12 प्लस 48, और 10 की मल्टीप्लाई करोगे कितना होगा 180। सबको ऐड कर दो, 6 और 2 कितने हो गए 8, और 8 16, हासिल का 1, 8 और 4 12, 12 और 1 8 4 12, 12 और 1 13, 13 और 6 कितने, 13 और 4 कितने हो गए 17, 17 और 1 18, हासिल की कितने लगे 1 1, और 1 हासिल का 286 हो गया इसका अनुभार। देखिए एक बार और देखेंगे अनुभार। देखो Na इसका परमाणु क्रमांक 23 है,
इसके अणु 2 लिए थे तो 2 से मल्टीप्लाई कर दी, 23 दूनी कितना हो गए 46। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है 12, ऑक्सीजन का 16 है, क्योंकि ऑक्सीजन के 3 अणु थे तो इसलिए 3 से मल्टीप्लाई होगी, 16 थे कितना हो गए 48। 10 से H का परमाणु क्रमांक 1 है और क्योंकि H के अणु 2 लिए तो 2 और ऑक्सीजन का 16, 16 और 2 कितना हो गए 18, इनकी मल्टीप्लाई कर दी 180 और सारों को ऐड कर दिया 286, इसका परमाणु भार आ गया। अब मेन चीज जो इसके बनाने की विधि है, किस तरीके से बनाएंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले बनाने की विधि बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी चीजों को लिया जाएगा। आपके पास ये तो है हमारा धावन सोडा यानी सोडा ऐश, वॉशिंग पाउडर, एक नाम और इसका बिल्कुल साधारण सी भाषा में लिखेंगे हम, इसका हैगा कपड़े धोने का सोडा। इसका नाम है कपड़े धोने का सोडा। क्योंकि एक सोडा और है हमारे पास जो खाने का सोडा है, खाने के सोडे से ही कपड़े धोने का सोडे का निर्माण होगा। देखो किस तरीके से, सबसे पहली चीज और शुरुआत कहां से करेंगे, कपड़े धोने का सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, साथ साथ इसका फॉर्मूला लिख के चलेंगे। इसका फॉर्मूला है NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट को क्या करेंगे, गर्म करने पर, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर धावन सोडा धावन सोडे का निर्माण होता है। और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 तथा जल भी निकलता है, H2O भी निकलता है। साथ ही CO2 तथा H2O का निर्माण भी होता है। इतना लिखना है इसको, पहले इसके बारे में लिखा और अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। निर्माण होता है, ध्यान से एक बार और रिपीट करेंगे इसे। देखो सोडियम बाइकार्बोनेट कपड़े धोने का, ये आपका होगा खाने के सोडे को गर्म करने पर धावन सोडा यानी कपड़े धोने का सोडे का निर्माण होता है। और साथ ही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम है CO2 का कार्बन डाइऑक्साइड, और जल H2O का निर्माण भी होता है। तो चलिए देखिए किस तरीके से इक्वेशन लिखेंगे। फॉर्मूला NaHCO3, किसका फॉर्मूला है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट को साधारण सी भाषा में हम कहेंगे कि हमारा खाने का सोडा है। NaHCO3 को क्या करेंगे हम, सबसे पहली चीज के गर्म करने पर, ये गर्म करने का निशान है, तीर के ऊपर ये वाला निशान लगा तो इसका मतलब है कि हम गर्म कर रहे हैं इसे। किसका निर्माण हो रहा है इसकी सहायता से, सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 निकला। साथ में क्या बताया अभी की इसकी थ्योरी में कि CO2 निकलेगा और प्लस में जल का निर्माण होगा। लेकिन इक्वेशन को बैलेंस करना है यानी संतुलित करना है। यहाँ Na कितने हैं, एक, और इधर राइट हैंड साइड में कितने Na हैं, यहाँ 2 है। यहाँ C की मात्रा कितनी होगी, एक C है, यहाँ 1 है। यहाँ H की मात्रा 1 है, लेकिन यहाँ H कितने हो गए 2। यहाँ O की मात्रा हो गई 6, लेकिन यहाँ O की मात्रा है 3। इसका मतलब है कि हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई हुई, Na कितने हो गए यहाँ 2, इधर भी Na कितने हो गए 2। अब ऐसा नहीं है कि ये मल्टीप्लाई जो है केवल Na हुई है, यहाँ तक मल्टीप्लाई हुई पूरे में। तो H के पर अणु कितने हो गए 2, कार्बन के कितने हो गए 2, और ऑक्सीजन के कितने हो गए 3 दूनी 6। अब यहाँ की काउंटिंग कर लो, Na इधर 2 है, इधर भी 2 है, H इधर 2 है, इधर भी H कितने हो गए 2 हो गए। यहाँ कार्बन कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हो गए कार्बन 2, यहाँ ऑक्सीजन 3 दूनी 6, और यहाँ भी कितने हो गए 3 और 2 5 और 1 6। इनका नाम लिखेंगे अब। इसका नाम सोडियम बाइकार्बोनेट, साधारण नाम क्या है इसका
बताओ। सोडियम बाई कार्बोनेट का साधारण नाम होगा खाने का सोडा। खाने का सोडा यूज करें ना ब्रेड के अंदर, रोटी के अंदर, नान बनाने में, इस चीजों में किया जाएगा। और ये आपका आएगा सोडियम कार्बोनेट। सोडियम इनके नाम भी लिखोगे तो नंबर अच्छे से मिलेंगे। और इसका नाम है आपका जल। और ये क्या नाम है इसका? कार्बन डाइऑक्साइड। पढ़ रहे ना इसे तो, कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें कितनी चीजें पढ़ी हमने। साधारण नाम, रासायनिक नाम, अणुसूत्र, अनुभार, बनाने की विधि। अब इसके भौतिक गुण, उपयोग और रासायनिक गुण जो होंगे वो अब देखेंगे। यहाँ ध्यान दो, ये है भौतिक गुण। सबसे पहले हम इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे। अब इसमें देखो 3 पॉइंट कम से कम लिखेंगे। इसमें नंबर 1 तो ये कि यह है जल में विलय है, यानी जल में घुल जाएगा। ये है जल में विलय। विलय का मतलब क्या हो? घुल जाना। यह जल में विलय है। एक पॉइंट लिखा, बिल्कुल साधारण सी भाषा में लिखा हमने, यह जल में विलय है। दूसरी चीज, इसका गलनांक कितना होता है, कितने टेम्परेचर पे जाके गल जाता है। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है, याद रखना इसे। इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। सबसे पहली चीज ये जल में विलय है, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। और तीसरी चीज, यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। देख लो, पॉइंट आगे पीछे हो जाए लेकिन बिल्कुल साधारण सी भाषा में। यह जल में विलय है, इसका गलनांक 850 डिग्री सेल्सियस होता है। और यह क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, गलनांक 850 होगा, जल में विलय यानी जल में घुल जाएगा। अब देखो इसका उपयोग, यूज कहाँ कहाँ हो रहा, पॉइंटों में लिखेंगे इसे भी ऐसे ही। सबसे पहली चीज नंबर 1 लिखेंगे कि इसका जो उपयोग हो रहा प्रयोगशाला में यूज हो रहा है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। इसमें अभिकर्मक के अभिकर्मक किसे बोल लेंगे, यानी इसकी हेल्प से कुछ और भी। जैसे हमने इसको किसकी सहायता से बनाया, खाने के सोडे की सहायता से, ऐसे ही इसकी सहायता से खाने के सोडे का निर्माण हो जाएगा। इसलिए लिखा हमने कि प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में इसका यूज होगा। नंबर 2 चीज लिखेंगे, आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज किया जा रहा है। ध्यान देना इसे, आग बुझाने वाले यंत्रों में, आग बुझाने वाले प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में। और चौथी चीज जो आप लिखोगे कि कांच के बर्तनों की, जो कांच के बर्तन होते हैं, कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में, जो उनके ऊपर चिकनाई लग जाती है, यानी इनको साफ करने में, आग कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, आग बुझाने वाले यंत्रों में कांच के बर्तनों की चिकनाई दूर करने में। और ये तीसरा पॉइंट है। और चौथा पॉइंट हम लिखेंगे खाने के सोडे के निर्माण में। खाने के सोडे के निर्माण में। पहले इसके भौतिक गुण में, उपयोग। अब इससे जो सबसे मेन चीज है आपकी, अब इसके है रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बारे में अब देखिए आगे।
उसके बाद रासायनिक गुण बड़े इंपॉर्टेंट है, लेकिन 3 कम से कम करने हैं। CO2 से क्रिया, दूसरा है अम्लों से क्रिया, किसी भी अम्ल से क्रिया कर सकते हैं, चाहे वो HCl हो, H2SO4 हो या और कोई सा अम्ल हो। ऐसे ही बुझे हुए चूने से क्रिया, इनके साथ साथ जैसे हम CO2 से क्रिया, वहां CO2 ना दे करके ये दिया जाए, अगर ये दे दिया जाए कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करनी, तब भी ऐसे ही करना है। देखो CO2 से क्रिया, CO2 से क्रिया कैसे की जाएगी, यह CO2 से क्रिया करने के बाद किस चीज का निर्माण करेगा वो देखना। यह CO2 से जल की उपस्थिति में क्रिया करेगा, यह CO2 से जल की उपस्थिति में क्रिया करने पर खाने के सोडे का निर्माण करता है। जैसे आपने लिखा है, इसका फॉर्मूला है Na2CO3 और प्लस में किससे क्रिया कर रहा है, CO2 से, लेकिन किसकी उपस्थिति में बताया, H2O। ऐसे ही जैसे हम इसकी इक्वेशन लिख रहे हैं, इसकी थोड़ी सी हम थ्योरी लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे सोडियम कार्बोनेट CO2 से जल की उपस्थिति में क्रिया करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। देखिए यहाँ लिखने के बाद फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसकी इक्वेशन लिखोगे इसके नीचे Na2CO3 CO2 प्लस H2O, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होगा, NaH और CO3। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, यहाँ Na कितने हैं, 2, यहाँ Na कितना, 1, तो हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से। H कितना हो गए, यहाँ 2, यहाँ भी H 2, यहाँ C कितना हो गए 2, यहाँ कितने हो गए 2, यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गए 6, यहाँ भी ऑक्सीजन कितने हो गए 6। इस प्रकार देखो कैसे लिखोगे इसकी क्रिया, यह CO2 यानी सोडियम कार्बोनेट CO2 से जल की उपस्थिति में क्रिया करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण करता है। इसका नाम क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका साधारण नाम क्या है, खाने का सोडा। दूसरी चीज अम्लों से क्रिया, अम्लों से क्रिया कैसे करेंगे, देखो जैसे HCl किससे क्रिया कर रहा है, HCl की क्रिया किससे कर रहे हैं, Na2CO3 से। या ऐसे बोल रहे हैं कि Na2CO3 HCl से क्रिया करने पर किस चीज का निर्माण करेगा, ये लवण का निर्माण करेगा। लवण किसे बोल रहे हैं, NaCl। जैसे यहाँ से Na गया और यहाँ से क्या हुआ, Cl खत्म हुआ, तो आपने लिखा NaCl और साथ में क्या चीज निकली, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में क्या निकला, जल H2O। लेकिन Na कितने, यहाँ 2, इसलिए हम यहाँ क्या लिखेंगे 2। यहाँ Cl कितने हो गए, यहाँ 2 और यहाँ Cl कितने 1, तो हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दी, 2 से। देखो अभी इधर Cl कितने हो गए, यहाँ 2, यहाँ Cl 2, यहाँ Na कितने 2, यहाँ Na कितने हो गए 2। अब उसके बाद यहाँ C कितने हैं, 1 और यहाँ C कितना 1। यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए 3 और यहाँ ऑक्सीजन 2 और 1 कितने हो गए 3। यहाँ H कितने 2 और यहाँ H कितने हो गए 2। देखिए अब ऐसे लिखेंगे, इसके बारे में पहले थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे आप, ये आपको खुद से लिखनी है। सोडियम कार्बोनेट अम्लों से क्रिया करने पर लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है, ऐसे लिखना है। अब उसके बाद लिखोगे बुझा हुआ चूने से क्रिया किस प्रकार करी, बुझे हुए चूने का फॉर्मूला क्या हुआ, पहले इसका लिखेंगे Na2CO3, इसकी क्रिया बुझे हुए चूने के साथ। बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, इसका फॉर्मूला है CaOH का होल ट्वाइस, ये बुझे हुए चूने का फॉर्मूला है। ये है सोडियम कार्बोनेट बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, Ca यहाँ से निकला, CO3 यहाँ से, CaCO3 का निर्माण करता है। किस चीज का निर्माण करा, CaCO3। इसका नाम क्या है, चूना पत्थर बोल देंगे इसे साधारण सी भाषा में, चूना पत्थर, ठीक है। और इसका ही दूसरा नाम संगमरमर भी है, संगमरमर। और इसी का नाम तीसरा है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दो एक बार, सोडियम कार्बोनेट बुझे हुए चूने CaOH के उल्टा के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट चूना पत्थर यानी संगमरमर का निर्माण करता है।
और साथ ही क्या निकलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका नाम है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये ध्यान रखो कि ये एक साथ साथ ये एक प्रबल अक्षर है NaOH। सबसे प्रबल अक्षर कौन सा होगा, NaOH और KOH। यहाँ से निकला Na2 और यहाँ OH भी 2 है, तो इसलिए हमने यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दी, 2 से। इसकी थ्योरी 1-2 लाइनें जो लिखी जाएंगी वो आपको खुद से लिखनी है। कैसे लिखोगे, सोडियम कार्बोनेट बुझे हुए चूने के साथ क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करता है। इसमें पूरी वीडियो के अंदर सोडियम कार्बोनेट किसे कहा जाता है, साधारण नाम क्या है, रासायनिक नाम क्या है, अनुभार कितना है इसका, और भौतिक गुण कितने हैं, रासायनिक गुण कितने हैं, और यूज कहाँ कहाँ है, ये सारी चीजें बता दी गई। लेकिन एक पॉइंट छूटा, वो यहाँ ध्यान देंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये बार बार बोर्ड में पूछा गया। क्या कि जल की, ध्यान देंगे इसे, हो सकता है अब की बार भी ये वाला पॉइंट पूछ लिया जाए टिक मार्क में। जल की कठोरता को दूर करने के लिए देखो, जल की कठोरता को दूर करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, सोडियम कार्बोनेट का, Na2CO3 का यूज किया जाएगा। ध्यान रखना है, बहुत बार रिपीट हुआ है कि जल की कठोरता को दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट यानी धावन सोडे का यूज कहाँ होगा, जल की कठोरता को दूर करने के लिए। लेकिन एक इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और एक पॉइंट हो रहे हैं, यहाँ बच्चे आके कंफ्यूज हो जा रहे हैं। क्या पॉइंट है, जल को जीवाणु रहित करने के लिए, किसका यूज किया जाएगा, CaCO Cl2। नाम बताओ इसका क्या हुआ, जल को जीवाणु रहित करने के लिए CaOCl2। नाम इसका है ब्लीचिंग पाउडर, जिसे आप पढ़ोगे विरंजक चूर्ण। इसका यूज किया जाएगा जल को जीवाणु से रहित करने के लिए। लेकिन अगर कठोरता दूर करेंगे तब किया जाएगा सोडियम कार्बोनेट का।